वीडियो कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होंगे। साथ ही आप देखेंगे कैसे हम वेस्ट चीज़ों का रीयूज़ करके अपने कामों को आसान बनाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर जो मेरी फर्स्ट टिप है वो है गाजर को लेकर। दोस्तों, सर्दियों में गाजर खाना हर किसी को पसंद होता है, चाहे कोई भी आप रेसिपी इससे बनाएं, फिर वो सब्जी हो, स्वीट हो या फिर गाजर का हलवा हो। तो सब्जी वगैरह बनाने के लिए तो हमें कम ही गाजर लगती है, लेकिन जब कभी हमें हलवा बनाना हो तो उसमें हमें ज़्यादा क्वांटिटी में गाजर की ज़रूरत होती है। और उस टाइम पर जब हम गाजर को चाकू से या पिलर से छीलते हैं तो उसमें हमारा बहुत सारा टाइम चला जाता है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी ट्रिक जिससे हम फटाफट से सारे गाजर छील सकते हैं। तो उसके लिए हम लेंगे 1 गिलास और इस तरीके से गाजर को छीलना है। तो इस तरीके से आपका घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। आप गिलास की मदद से फटाफट सारे गाजर छील सकते हैं। तो यहाँ पर ना आपको चाकू की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही पिलर की। जब हम चाकू से गाजर को छीलते हैं तो उसका काफ़ी मोटा छिलका निकलता है, उससे हमारा आधा गाजर तो ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। तो इस ट्रिक से आप किलो किलो गाजर भी बड़ी ही आसानी से छील सकते हैं। आपका टाइम भी बचेगा और आपके गाजर भी वेस्ट नहीं होंगे। तो आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। यहाँ पर मैंने ली है चूड़ियाँ। कई बार क्या होता है, इस तरीके से जब हम चूड़ियाँ पहनते हैं तो चूड़ियाँ हमारे हाथों में नहीं चढ़ती है। तो देखिए, उसके लिए हमें क्या करना है, हमें लेना है कोई भी सॉक्स और उसे पहले अपने हाथों में डाल लेंगे और उसके ऊपर से जब हम चूड़ियों को डालेंगे ना तो फटाफट सारी चूड़ियाँ हम आसानी से पहन सकते हैं और उन्हें उतारना भी काफ़ी इजी हो जाता है। तो कई बार चूड़ियाँ हाथों में टाइट हो जाती है या फिर फैंसी चूड़ियाँ जिन्हें बार बार निकालना पहनना हो, तो इस ट्रिक का आप यूज कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। दोस्तों, जब हम न्यू कपड़े खरीदते हैं ना, चाहे वो शर्ट हो या फिर कोई भी ड्रेस हो, तो उसमें इस तरीके के ये टैग लगे होते हैं। तो इनमें देखिए इस तरीके का धागा होता है। तो कई बार तो हम इनको काट देते हैं या फिर तोड़ करके निकाल लेते हैं। तो हमें क्या करना है, इसको आसानी से हम निकाल सकते हैं और डाल सकते हैं। तो जब हम इसे अच्छे से निकालेंगे तो ये देखिए खुल जाता है। अब हम इसका क्या यूज करेंगे, तो कई बार क्या होता है, हमारे जो नेल्स कटर होते हैं ना, इसमें एक चैन होती है और वो टूट जाती है, ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पर इस टाइम पर हम इस धागे का यूज करेंगे। तो इसमें हम इसको डाल करके इस तरीके से बंद कर देंगे और ये इजीली बंद भी हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर इसको बंद करके हम कहीं पर भी हैंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम वेस्ट दिखने वाली चीज़ों का काफ़ी अच्छा सा रीयूज़ कर सकते हैं। तो इससे जब कहीं पर आप हैंग करेंगे तो ये इजीली आपको समय पर मिल जाएगा। और हमारे किचन में भी कुछ हैंग करने वाली चीज़ें जैसे कोई बड़े स्पून, कड़छी वगैरह, उनमें पीछे की साइड एक होल होता है, तो वहाँ पर भी आप इस धागे का यूज कर सकते हैं। तो मेरी नेक्स्ट टिप है चाबियों को लेकर। दोस्तों, कई बार हमारे पास की रिंग नहीं होता है या फिर गुम जाता है, तो वहाँ पर चाबियाँ हमारी देखिए ऐसे ही इधर उधर फैली रहती है। तो इनको एक साथ हम इस तरीके से सेफ्टी पिन की मदद से रख सकते हैं और इससे कहीं पर हैंग भी कर सकते हैं। चाबियाँ हमारी गुम भी नहीं होगी और इसमें एक ही साथ आप सारी चाबियों को रख सकते हैं। तो यहाँ पर मेरी नेक्स्ट टिप है, देखिए इस तरीके के जो की रिंग होते हैं, जब हमें इनसे चाबियों को कई बार निकालना पड़ता है या फिर डालना पड़ता है, तो ये आसानी से खुलता नहीं है। इससे हमारे जो अंगूठे हैं या नेल्स हैं उसमें दर्द होना शुरू हो जाता है। तो इस टाइम पर हमें लेना है यहाँ पर कोई भी सिक्का और सिक्के को इसके अंदर फंसाते हुए इस तरीके से इसमें हमें चाबी को डालना है। इस तरीके से हम चाबी डाल भी सकते हैं और बड़ी ही आसानी से निकाल भी सकते हैं। तो है ना काफ़ी अच्छी सी ट्रिक। इससे आपके समय की तो बचत होती ही है, साथ ही आपके हाथों में, नाखूनों में किसी तरीके का कोई नुकसान भी नहीं होगा। चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। दोस्तों, कोलगेट का यूज तो हम सभी करते हैं, लेकिन जब ये ख़त्म हो जाता है तो खाली होने के बाद इसकी जो ये ट्यूब होती है इसे हम डिस्कार्ड कर देते हैं। अक्सर हम सभी इसको फेंक देते हैं, लेकिन इसका भी मैं आज आपको एक बढ़िया सा यूज़ बताने वाली हूँ। तो जब ये ख़त्म हो जाए, इस तरीके से जो खाली ट्यूब होती है इसको पहले आप अच्छे से साफ़ कर ले, इसको वॉश कर ले। और देखिए फिर हमें करना क्या है, पीछे की साइड से इस तरीके से इसको फोल्ड करके इसमें कट लगाना है। किसी भी चीज़ से आप इसमें कैंची से या चाकू से एक कट लगा लीजिए। कुछ इस तरह से हमें इसमें एक होल बना लेना है। अब इससे आगे वाला जो पार्ट है उसे हम इसमें फोल्ड करके फिट करके देखेंगे। अगर ये होल छोटा है तो हम इसको थोड़ा सा और कट करके चाकू से या फिर कैंची से थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और इस आगे वाले पार्ट को इसके अंदर सेट कर देंगे। अब इसका हम कहाँ यूज करेंगे, तो दोस्तों कई बार हमारे घर में इस तरीके के चार्जर, चाहे वो फिर लैपटॉप के हो या फिर मोबाइल फ़ोन के हों, तो इधर उधर फैले रहते हैं। तो हम इनको इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके इसके अंदर रख सकते हैं और देखिए इस तरीके से इसका कैप लगा देना है।
बहुत ही अच्छे से इसमें सेट हो जाते हैं। तो कितने भी वायर आप इसके अंदर डाल के रख सकते हैं। तो है ना काफ़ी अच्छी सी ट्रिक, वेस्ट चीज़ों का रीयूज हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अब आगे अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। दोस्तों मैंने लिए हैं यहाँ पर कुछ गर्म कपड़े, इस तरीके से टी शर्ट। तो इनको हम कैसे फोल्ड करें जिससे कि ये कम से कम स्पेस में आ जाए। तो देखिए इस तरीके से इसको मैंने उल्टा कर लिया है और दोनों साइड से रखते हुए स्लीव को फैला लिया है। अब हमें करना क्या है, पहले इसे ऊपर की साइड से मोड़ेंगे और फिर इसको ऐसे नीचे से रख के जो दोनों स्लीव है इसको इस तरीके से टर्न कर देंगे। ये एक साइड से अंदर कर दिया है, अब दूसरी साइड से भी हम इसको इसके अंदर डाल देंगे। तो देखिए आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारा फोल्ड बन जाता है। तो सर्दियों में हमारे जो गर्म कपड़े होते हैं वो काफ़ी स्पेस लेते हैं और कई बार उनका जब हम फोल्ड बनाते हैं तो एक कपड़ा हम उठाने जाते हैं और बाकी के कपड़े गिर जाते हैं, सबकी फोल्डिंग खुल जाती है। तो हम किस तरीके से कपड़ों को फोल्ड करें जिससे उनकी जो फोल्ड है वो बिल्कुल भी ना खुले। तो यहाँ पर देखिए मैंने गर्म जैकेट वगैरह कुछ नहीं, ऐसे ही एक टी शर्ट लिया है बस आपको दिखाने के लिए कि ताकि आपको समझ आ सके। तो इस तरीके से हमें जो दोनों स्लीव है उन्हें क्रॉस में रखना है और दोनों साइड से इस तरीके से फोल्ड करना है। अब हम इसे ऊपर की साइड से फोल्ड करेंगे और उसके बाद जो हमने नीचे इस तरीके से इसको फोल्ड किया था, अब इसको पलटते हुए इस तरीके से इसके अंदर सेट कर देना है। तो इस तरीके से जब आप रखेंगे ना तो आपके जो गर्म कपड़े जैसे जैकेट हो गए या फिर जो भारी स्वेटर होते हैं बिल्कुल भी उनके फोल्ड नहीं खुलेंगे। और अगर आपको ये दोनों ही तरीके इजी नहीं लगते हैं तो बस आपको एक इजी सा तरीका मैं बताने वाली हूँ। इस तरीके से बस आपको रखना है और स्लीव को फोल्ड करना है। अब बस आपको इस तरीके से फोल्ड करते हुए ऊपर से इसके अंदर डाल देना है। तो इस तरीके से जो ये पॉकेट सा बन जाता है बस इसके अंदर जब आप डाल देंगे तो इस तरीके से भी आपका फोल्ड बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। तो इन तरीक़ों से जब आप अपने कपड़ों को रखेंगे ना आपके अलमीरा में, आपका अलमीरा भी ऑर्गेनाइज रहेगा और आपके कपड़े भी अच्छे से सेट रहेंगे, साथ ही आपको समय पर मिलेंगे भी और अलमीरा मैसी भी नहीं रहेगा। तो उम्मीद करती हूँ सारे ही टिप्स आपको पसंद आए होंगे। तो दोस्तों ये थे कुछ छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स जिनसे आपके काम तो आसान होते ही है, साथ ही आपके समय और पैसों की भी बचत होती है। और साथ ही इन टिप्स की सबसे अच्छी बात यह है कि इनमें किसी भी तरीके का कोई फालतू पैसा खर्च नहीं होता है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।